तुमसे माफी मांगने आया हूँ फरा। माफी? मुझसे? हमेशा तुमने मुझसे मांगा ही है। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए माफी भी नहीं है। फरा फरा प्लीज। इस शख्स ने आप लोगों को एक तरफा बात सुनाई है। ये नहायत ही जालिम और बेरहम इंसान है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फरा प्लीज। दबा जाओ यहाँ से। जाओ। फरा प्लीज। फरा बस। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, मगर मंसूर भाई ने कोई गलत बयानी नहीं की हमसे। इन्होंने अपना माजी भी नहीं छुपाया हमसे। तुम बहुत समझदार और हिम्मत वाली औरत हो फरा, ऐसा मत करो। जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ। तुम मंसूर भाई की हालत तो देखो, क्या कर रही हो तुम? हेरा, ये बात तुम कह रही हो? सब कुछ जानने के बावजूद इस शख्स ने तुम्हारे साथ जो जुल्म किए वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपनी ज्यादतियां भुला सकती हूँ, तुम्हारी गोद से आदमी ने मुझे उजाड़ी है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। प्लीज फरा, क्या कर रही हो? हेरा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम जो सजा मुझे देना चाहो मुझे कबूल है। बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझसे। ठीक है मंसूर भाई, मैं आपको माफ कर दूंगी। अगर आपको मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी मालूम है तो प्लीज हमें बता दें, हम आपको माफ कर देंगे। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। क्या 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 आपको मालूम है कि मेरी बेटी कहाँ है? आप जानते हैं? खुदा के वास्ते मंसूर भाई जल्दी से बता दे वो कहाँ है, किसके पास है, किस हाल में है। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको माफ कर दूंगी, सच्चे दिल से माफ कर दूंगी। खुदा के लिए बता दे, खुदा के लिए बता दे मंसूर भाई, कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बच्ची? उसके लिए तुम्हें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मंसूर भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी इंतजार में गुजार दी, मगर अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आपको अल्लाह का वास्ता मुझे बता दें कि मेरी बेटी कहाँ है, किसके पास है, किस हाल में है। फरा तुम इन्हें बताओ ना कि मैं अपनी बेटी को देखने के लिए, उसे सीने से लगाने के लिए जिंदगी भर कैसे तड़पती रही हूँ, कैसे जीती रही हूँ। मंसूर साहब, आपने इस माँ को 24 साल तड़पाया है। इसकी तड़प को सुकून में बदलने की क्या कीमत लेंगे अब आप? मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा फरा। तुम जो चाहो कह सकती हो। तो बता क्यों नहीं देते कि इसकी बेटी कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है बाबा? किससे घबरा रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं। आप प्लीज बता दीजिए कहाँ है। मंसूर भाई, रहम करें, एक माँ पर रहम करें आप। वो कितना अरसा तड़पी है अपनी बेटी के लिए, बता देना उसकी बेटी कहाँ है। मैं किसी लालच की वजह से खामोश नहीं हूं बाजी, और ना ही अब मुझे कागज के रंग बिरंगी टुकड़े बहका सकते हैं। मैं सिर्फ इस वजह से खामोश हूं कि वो बच्ची आज किसी की बहू है, किसी की बीवी। तो क्या फर्क पड़ता है किसी की बीवी या बहू बनने से? बेटी तो इसकी ही रहेगी ना। है तो वो हीरा की ही बेटी, मगर न जाने हसन साहब ने उसके ससुराल वालों को इस हकीकत से आगाह किया भी है या नहीं कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। क्या कहा आपने? हसन साहब, कहीं ये मिशाल मेरी बहू की बात तो नहीं हो रही? बाजी, क्या आपको हसन साहब ने इस हकीकत से बाखबर रखा है? हाँ, उन्होंने हमसे कुछ नहीं छुपाया।
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज सारा मामला साफ हो गया। मेरी बेटी मिल गई, पूरा मेरी बेटी मिल गई। जोजो, जोजो, उठो बेशरम, रात से कमरे में बंद पड़े सो रहे हो। भाईजान कितनी दफा पूछोगे तुम्हारा, उठ के बाहर निकलो। क्यों पूछ रहा है वो बुड्ढा? कोई हक नहीं है उसका मुझ पे। बकवास बंद करो बेशरम कहीं के। नमक हराम बाप की नमक हराम औलाद। बहुत जल्दी ख्याल आ गया नमक हलाल करने का। किसी की जरूरत नहीं है, मुझे निकल जाओ कमरे से बाहर। अगर इस घर में रहना चाहते हो ना तो शराफत से जाके मिशी से कल रात की माफी मांग लो। उस लड़की ने एक बात भी, एक लफ्ज भी अपने बाप तक पहुंचा दी ना तो 2 मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे घर से। निकलो यहां से जानवर। गुड, परफेक्ट। ब्लड प्रेशर, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हारी रिपोर्ट्स में शुगर भी बिल्कुल नील आई है। एक्सीलेंट। थैंक गॉड, आज पहली मर्तबा तुम्हारे मुंह से मैंने अच्छी खबर सुनी। मुझे लगता है तुम वाकई मेरे अच्छे दोस्त हो। अच्छा, इस दोस्त की एक रिक्वेस्ट मानोगे? रिक्वेस्ट? हाँ, कहो। मिशी अब अपने घर चली जाएगी। कब तक क्यों तन्हा जिंदगी गुजारोगे? मेरा मशवरा मानो, दूसरी शादी कर लो। मशवरा तो ठीक है, एक मशवरा मैं भी दूं तुम्हें? हाँ। एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उसका मालिक मेरा दोस्त है, मस्खरे का रोल दिलवा दो। शादी कर लो। Hey बेबी, क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है तुम्हें? दिख तो रहा है। ये क्या बदतमीजी है? Are you drunk? जोजो, ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ दो। जोजो, मेरा हाथ छोड़ो। क्यों आता है मेरी जान को? ये मेरा हाथ छोड़ दो। जोजो, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। Hey, तुम भी मेरी हो और ये हाथ भी मेरा ही है। Mishi, please. I'm sorry. I'm very guilty. Please. क्यों? अब क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? जोजो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी नेचर ही ऐसी है और तुम्हारी गैदरिंग्स भी। नहीं मिशी, तुम तो मुझे जानती हो और यू नो मी पर्सनली, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और हमारा एक साथ रहा है, तो मुझे क्या इतना गिरा हुआ समझती हो? तुम कल होश में नहीं थे। मैंने तुम्हारी बदतमीजियां सिर्फ आंटी की वजह से बर्दाश्त की। I'm really sorry मिशी। I swear on God, मेरी इंटेंशंस खराब नहीं थी। It's okay. नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। थैंक यू। मिशी, 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 मिशी कहाँ जा रही हो बेटा मुझे छोड़ के? मिशी, मिशी,
क्या बात है भाईजान, खैरियत? हाँ सब खैरियत है, सब ठीक है। नहीं, पर आप इस वक्त यहाँ पर अकेले? वो राफिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ख्वाब देखा है। अरे भाईजान, आप कब से ख्वाबों पे यकीन करने लगे? राफिया, कभी कभार ख्वाबों पे यकीन भी आ जाता है, लेकिन मिशी मुझसे ख्वाब में भी जुदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी रूह का हिस्सा है। भाईजान, मिशी को अपने घर जाना है। शादी के बाद बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। नहीं राफिया, वो कोई और ही लोग थे जो मुझे मिशी से जुदा करना चाहते थे। मिशी से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, हैं? मैं ठंडा पानी लाती हूँ। मिशी बेटा, मिशी बेटा, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, इसलिए आज का दिन तुम्हारे नाम। हम बाहर जाएंगे, ऐश करेंगे, राइट? जल्दी से तैयार हो जाओ। रियली पापा? बिल्कुल। वो डॉक्टर अंकल जो है ना तुम्हारे, वो हमें पिक करने आ रहे हैं। हम लोग बीच पे जा रहे हैं। जल्दी से तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। ओके शिराती बाबा। शिकार जाल में फंस चुका है। जाओ और अपना काम करो, उसे उठाओ। यार जोजो, प्लान तो फुल प्रूफ है ना। फैसल और फात पहले ही लॉकअप में। मुझे डर है कि कहीं वो पुलिस को सब कुछ ना बता दें। काम शुरू हुआ नहीं है कि तुमने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। अबे यार, तुझे यकीन तो है ना? ऐसा ना हो कि पुलिस बीच में टांग अड़ा दे। पैसा तो मिल जाएगा ना? फिर देख ले यार, कल मुझे शाहिद और बाकर को भी कॉल करनी है। नोट तो बहुत टाइट मिलने वाला है और पुलिस तक हवा भी नहीं जाएगी। कज़न है आखिर मेरी। बहुत कमीना है यार तू, है ना? बीबी जी, खाना लगा दिया है मैंने। हेरा को बुलाया? हाँ जी, बोल दिया, वो आ रही हैं। बीबी जी, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ पूछो। वो बीबी जी, मैं दिलावर से मिलने जेल जाना चाह रही थी। लाली भी बहुत याद कर रही है उसे। तुम अभी भी उससे मिलना चाहती हो? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है? क्या करूं बीबी जी, हूँ तो एक औरत ही ना। मैंने उससे मोहब्बत की है और मरते दम तक करती रहूंगी। अब चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं मर सकती। ठीक है, जाओ। मैंने तुम्हें कभी भी नहीं रोका। मैं जानती हूँ औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। ये मर्द की हर खता को माफ करने का ज़र्फ रखता है। खाला जाने, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी बरसती है अल्लाह की रहमतें। किस खूबसूरती से कड़ी मिलाता है बर्फ। ये बात तो हकीकत है। अब देखना ये कि मिशी और हसन अंकल इस बात को कैसे तस्लीम करते हैं। हीरा तो रात ही को मिशी से मिलना चाह रही थी। बहुत बेचैन थी अपनी बेटी से मिलने के लिए, पर मैंने शावेश ने उसे समझाया कि 2 दिन सब्र कर ले। अब देखो ना, हसन भाई दिल के मरीज हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ही उन्हें हकीकत से आगाह करना पड़ेगा ना। खाला जानी, वो मिशी से बेहद मोहब्बत भी तो करते हैं। हाँ, ये बात तो है। आओ डॉक्टर। हाँ, आ रहा हूँ। क्या मजे की हवा है, बिल्कुल प्योर,
क्या बात है, इतने दिनों बाद आज मरीजों से अस्पताल से बाहर निकला हूं, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ शरारती बाबा, देखो कितनी बहुत सारी कश्तियां कैसा शिकार कर रही हैं। वाह। अच्छा ये बताओ हसन, वो तुम्हारे अपना बिजनेस का क्या हाल है, कुछ बेहतरी हुई? फर्स्ट क्लास है भाई, शावेज ही देखभाल करता है। बड़ा अच्छा बच्चा है यार। हाँ अरे शरारती बाबा क्या क्या लिया है? अब देखिए तो सही क्या क्या है। अरे यार देखें जरा सा, थोड़ा सा एंजॉय करें। हसन क्या खाए? हाँ भाई हसन, मैं तो बिन्नू खा रहा हूँ, तुम क्या खाओगे ये बताओ। तुम खाओ। शरारती बाबा पानी लाए, पानी। लाइए शरारती बाबा। जी 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 जी, पानी भी आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ एक जमीन लेके ना हट बना लिया जाए। भाई जब हट बना लोगे ना, फिर एक एक साल तक नहीं आओगे। फराब, मैं तो रात भर शुक्राने के नफिल अदा करती रही। अल्लाह ने कितनी बड़ी खुशी मेरी झोली में डाल दी। मैंने भी शुक्राने नफिल अदा किए हैं। पता है हेरा, इतने तवील अरसे बाद मैंने तुम्हें इतना खुश देखा है, और ये सोचकर मुझे और ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारी बेटी को अल्लाह ताला ने इतने नेक और अच्छे लोग दिए हैं, और तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ एक अच्छा दामाद भी मिल रहा है। इस बात पर भी मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती। शुक्र है उस्ताद पाक का। ये सब तुम्हारे सब्र और यकीन की क़ुव्वत है, वरना मैं तो बिल्कुल यकीन खो बैठी थी कि तुम्हारा बच्चा जिंदा भी है। लेकिन मुझे यकीन, याद है तुम्हें, मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी कि मेरा बच्चा जिंदा है, क्योंकि उसके सांसों की खुशबू मैं अपनी सांसों में महसूस किया करती थी। बेशक तुम्हारी ममता जीत गई हेरा, और शावेज बहुत जल्द हसन बेग साहब से बात करके तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास ले आएगा। लेकिन फरा, तुम उससे कहो कि वो जल्दी से उनसे बात करके मेरी बेटी को मेरे पास ले आए। पता है, अब तो उसके बगैर एक लम्हा भी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। जानती हूँ हेरा, अगर तुम माँ हो तो मैं भी तो खाला हूं ना। मुझे भी मिशेल को गले से लगाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन अभी कुछ सब्र करना पड़ेगा। नहीं फरा, बहुत कर लिया सब्र, अब यकीन जानो बिल्कुल भी नहीं होगा। सब्र तो करना पड़ेगा हेरा। जरा उस इंसान के बारे में सोचो जिसने मिशेल को 24 साल अपने पास रखा, परवरिश की। जब उसको हकीकत पता चलेगी तो वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। पर पता नहीं उसका रवैया अच्छा होगा या बुरा। ही इज अ वेरी नाइस मैन, वो जल्द हकीकत समझ जाएंगे। फरा, वो देखो, तुम भी अब मंसूर भाई को माफ कर दो। मैं रात को उन्हें यहाँ रोकना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा कर नहीं पाए। कोई और बात करो हेरा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे मालूम था फरा मुझे माफ नहीं करेगी। वो उसूल परस्त औरत है। फिर मैंने कोई खुशी भी ऐसी नहीं दी उसे जो उसका दिल मोम कर देती। दुख और सदमों के सिवा कुछ नहीं दिया है मैंने उसे। और अब अपनी माजूरी किस तरह उस पर मुसल्लत कर दूं मैं? नहीं, मैं बहुत जल्द ये घर और ये शहर छोड़ जाऊंगा। अब मैं किसी की नजरों का सामना नहीं कर सकता। मुझे खामोशी से अभी ये घर छोड़ देना चाहिए, वरना ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे मुझे।
खैरियत सब ठीक ठाक। मजे में अहमद। दादा क्या हाल है? छोटे एक और कप चाय। दादा क्या सीन है? सीन बड़ा खराब है यार। जोजो को मना किया था धूम दबाकर बैठ जा, लेकिन उसको इतनी जल्दी है ना अपनी मनमानी करता है साला। अबे सोच ना, पार्टी भी तो करोड़ों की है। अगर हमारे हाथ लग गई ना, हमारी जिंदगी के वाले नहीं आ रहे। अय्याशियां हैं अय्याशियां। अबे भाई वो जोजो की कजन है, हसन बेग साहब की बेटी, कहीं भाग तो नहीं रही थी ना? अबे तो जोजो को भी तो चल रही है अपनी कजन को किडनैप करने की। वो किडनैप करने के बाद सारा पैसा लेके भागना चाहता है। अबे छोड़ यार, ये पैसा भी बड़ी चीज है, अपनों को दुश्मन बना देता है यार। अब इसको देख ले जोजो को अपने अंकल के पैसों के लिए अपनी कजन की छोड़ यार। चाय, अबे चाय ले आना भाई। और दादा सेट है सब अमन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। सलाम सर। सर घर में कोई नहीं है। कहाँ गए सारे? सारे पिकनिक पे गए हुए सर। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अबे भाई अभी तो शुरू किया मैंने, एंजॉय तो करने दे, कुछ खाऊंगा। अरे जरूर खाओ, एक नहीं 10 खाओ। ओह, इसका फोन आ गया। शावेज। हाँ शावेज, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कहाँ हैं आप? मैं आपके घर में गया था, वॉचमैन ने बताया कि आप पिकनिक पे गए हैं। ओह सॉरी शावेज, असल में सुबह सुबह मिशी बेटी का मूड हुआ तो बस हम सॉरी तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सके। सर मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम है, क्या मैं मिल सकता हूँ आपसे इस वक्त? हाँ हाँ जरूर जरूर आओ। कहाँ हैं आप? ओके ओके ओके। क्या कह रहे थे शावेद? कह रहा था मैं आपके घर पहुंचा हूं तो पता चला आप लोग पिकनिक पे गए हुए। तुमने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था? भाई सुबह जल्दी जल्दी में उसको कहना ही भूल गए। कितनी गलत बात है, क्या सोचता होगा वो? अरे शावेज बहुत ब्रॉड माइंडेड है, वो इस किस्म का बच्चा नहीं है, वो माइंड नहीं करता। यार ये मिशी कहाँ है? मिशी नजर नहीं आ रही। हाँ चिराती बाबा, मिशी कहाँ है? बुलाओ बीबी को। वैसे मिशी को ना समंदर का क्रेज है, हम बचपन में इसको पानी की बिल्ली कहते थे। वो रही मिशी। हाँ, जाके उसे किडनैप करना और उसे बेहोश कर देना, क्योंकि अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगा। जाओ जाओ, मुंह ढाको, चलो चलो क्विक। गन नीचे करके जाओ, गन नीचे करके जाओ। अब ऋषि में भी तो कहीं भी नजर नहीं आ रही, मैंने चारों तरफ देख लिया। यार मतलब है नजर नहीं आ रही, यही होगी।
अरे शराधी बाबा, क्या मिशी बच्ची है जो इधर उधर चली जाएगी? मेरे ख्याल में थोड़ा आगे निकल गई होगी। हसन तुम परेशान नहीं हो, देखते हो उसे। कौन हो तुम? चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उल्लू के पट्टे उसको भगाते हुए यहाँ ला रहे, मेरी गाड़ी के सामने आ गई तो रुक जा। अरे हसन, क्या वो? हम फिनिश्ड, हम फिनिश्ड। ये शावेज कहाँ से लेके आ गया पुलिस को? बिठा इनको, पिस्टल लगा इनकी। फिर मेरा क्या होगा बीबी जी? अरे फरीदा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारी तनख्वाह के अलावा तुम्हें और रकम भी देके जाऊंगी। वो तो ठीक है बीबी जी, पर मेरा मर्द मुझसे छीन के दूसरी बीवी और बच्चों पे लुटा देगा। मेरे हाथ तो खाली ही रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी सौकन भी है? फरीदा, तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया। मेरी किस्मत बीबी जी, मैं तो बांझ हूँ ना। मर्द को मौका चाहिए। शादी के 1 साल बाद ही दूसरी औरत ले आया। 8 बच्चे हैं उससे। मैं तो मशीन हूँ पैसे कमाने वाली। बड़ा दुख हुआ तुम्हारे हालात सुनकर मुझे। बस बीबी जी, मुझे साथ ले जाएं, किसी कोने में जगह दे देना। बहुत खिदमत करूंगी आपकी। मुझे नौकरियां तो बहुत मिल जाएंगी, मगर आप जैसे ख्याल रखने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ले जाएं मुझे अपने साथ। अरे फरीदा, छोड़ो ना, क्यों गुनाहगार कर रही हो? छोड़ो मेरे पास, चलना तो हमारे साथ। पहले अपने शौहर से तो इजाजत ले लो। बीबी जी, वो मना नहीं करेंगे। उसको तो मेरी नहीं, पैसों की जरूरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये मिठाई किस खुशी में? ये बहुत अरसे के बाद अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में कोई खुशी लिखी है। मेरी बहन मुझे वापस मिल गई। एक ही तो खून का रिश्ता है, बस उसी खुशी में ले आया। तो आप खड़े क्यों? बैठे ना। थैंक यू। बेशक अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। मैं कब तक अपनी बहन से मिल सकता हूँ? बहुत जल्द आप अपनी बहन के साथ अपने बहनोई से भी मिलेंगे। बहुत ही अच्छे और आला खानदानी लोग हैं वो। मैं मंसूर साहब से भी मिलना चाहूंगा। मंसूर भाई वो तो कल ही वापस चले गए थे। इसका मतलब आपने उन्हें माफ नहीं किया? मैं उन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? और वैसे भी ये घर हिरा का है। वो तो बहुत पहले ही अपना सामान लेके फरार हो गए थे। फर्रो भाई की दी गई रकम से हिरा ने ही घर खरीदा है। फरा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमने सारी जिंदगी मेरी खातिर दुख और तकलीफें बर्दाश्त की। अगर तुम दुखों में मेरे साथ थी तो आज सुख में भी मेरे साथ रहना होगा। अच्छा, अब तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, मैं चाय का कहती हूँ। जैतून, जैतून, ये मिठाई उठा के अंदर ले जाओ और जल्दी से अच्छी सी चाय बनाओ। क्या मसला हो गया यार? कहाँ जाऊं? कैसे इस मसले से जान छुटाऊं? अगर उन दोनों ने अपनी जबान खोल दी तो पुलिस घर आ जाएगी। बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। लानत है मुझ पे, एक लड़की नहीं संभाल सका मैं। फिर से पकड़ा गया तो क्या करूं, क्या करूं? बहुत बुरा फंस जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा, घर नहीं जा सकता मैं। जोजो, क्या करूं यार? ये क्या होता जा रहा है इरफान आपको? अभी आज दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा हो गई है।
कैसे खालिश इरफान? एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आपने और मम्मी ने मुझे माफ कर दिया, मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, लेकिन ये सब क्या आपने दिल से किया या महज मेरा दिल रखने के लिए किया? दिल रखने का क्या मतलब है इरफान? माफ करना माफ करना होता है, इसमें दिखावा कहाँ होता है? क्यों माफ किया आप लोगों ने मुझे? क्यों किया? माफ नहीं करना चाहिए था? तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? आप इस सारे मामले में जितना कसूरवार आप मंसूर को समझती हैं, उससे कहीं ज्यादा कसूर इस मामले में मेरा है। मंसूर ने जो कुछ भी किया सारा मेरे कहने पे किया, लिहाजा अगर आप दोनों ने मेरी कोताहियों को माफ किया है तो आपको मंसूर को भी माफ करना होगा। इरफान प्लीज, आप इस मामले में ना बोलिए, ये मेरा और उनका मामला है। माफ कीजिएगा आप भी, अब इस मामले में मैं भी शामिल हो चुका हूं। आपको मंसूर को भी माफ करना होगा। इरफान तुम्हें माफ कर दिया, इसका मतलब है मैं उन्हें भी माफ कर दूं, ताकि उन्हें ये यकीन मिल जाएगा कि माओ की गोदे उजाड़ें, दूसरों का माल लूटें, जुल्म करें वो, और सजा के बदले उनको माफी मिले, उनको घर वापस मिल जाए, ऐशो आराम वापस लौट आए। कैसा इंसाफ है ये इरफान? कैसी माफी है ये? आप ही यहां पर माफ करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन दर हकीकत किसी का गुनाह या किसी का कसूर माफ करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास होती है। सजा देने का हक भी वही रखता है, आप या हम नहीं। अगर आपको अल्लाह की सजा पे पुख्ता यकीन नहीं है तो मेरी तरफ देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा। मेरी पूरी तरह नाकाम जिंदगी और पल पल सिसकती हुई मौत की तरफ बढ़ती हुई हयात। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे कैंसर हो चुका है।